या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए पंच माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5 माताओं की कहानी सुनाने वाले हैं। ये ऐसी 5 माताएं हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। प्रिय दोस्तों, पंच माताओं की कथा सुनाने का उद्देश्य यह है कि सावन के महीने में बिना इन माताओं के कथा सुने व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। महादेव के आशीर्वाद के साथ इन माताओं का आशीर्वाद भी अति आवश्यक माना जाता है। कौन है ये पंच माताएं, क्या है इनकी कथा, चलिए जानते हैं इस पावन पवित्र कथा के माध्यम से। यह कथा सभी दुखों को हरने वाली और मनोरथ पूर्ण करने वाली है। इसे सुनने से पंच माताएं सहित भगवान शिव की भी कृपा आपको मिलती है, तो इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट के साथ सामने बने बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। थाल को सजाए रखना, आसन तुम लगाए रखना, माँ आएगी द्वार तुम्हारे, झोली को फैलाए रखना। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचती थी। पीपल के वृक्ष से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने माता पिता से पूछ कर आऊंगी, उसके बाद ही आपकी सहेली बनूंगी। न जाने आप कौन हो। साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी को पहचान नहीं पाती कि वो साक्षात माँ लक्ष्मी है। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले, यह तो साक्षात माँ लक्ष्मी जी हैं। अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर उस पीपल के वृक्ष के पास जाती है और उसमें जल चढ़ाने लगती है, पूजा पाठ करने लगती है। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर बाहर आई और उन्होंने कहा, अब तो मेरी सहेली बन जाओ। क्या तुमने अपने पिता से बात की हमारे बारे में? इसके बाद साहूकार की लड़की ने कहा, हाँ, पिताजी ने कहा है कि तुम माँ लक्ष्मी हो। माता लक्ष्मी और वो साहूकार की लड़की दोनों सहेली बन जाती हैं। अब नित्य प्रति पीपल और उसके बाद वो रोज ही पीपल के पास जाती, जल चढ़ाती और माता लक्ष्मी प्रकट होती। दोनों घंटों मिलकर बातचीत किया करते थे, एक दूसरे का हाल चाल जानते और इसके बाद वह लड़की अपने घर लौट आती। एक दिन लक्ष्मी माता ने उस साहूकार की पुत्री को कहा, देखो सहेली, मैं अपने घर में भोज कर रही हूँ और मैं तुम्हें न्योता देती हूँ, तुम मेरे घर में आना। वह साहूकार की नादान लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। जब साहूकार की बेटी ने साहूकार से सारी बात बताई तो साहूकार ने कहा, बेटी तू कितनी भोली है, तुझे साक्षात माँ लक्ष्मी ने अपने घर पे खाने पे बुलाया है, तू बहुत ही भोली है। हम लोगों को तो माँ लक्ष्मी कभी दर्शन नहीं देती, जा तू उनके घर पे जा। तब लड़की पीपल के पेड़ के पास जाती है। माँ लक्ष्मी ने उसे सोने के आसन पर बिठाया, उसे 75 प्रकार का भोजन दिया, फिर उसके साल दुसाला दिया, उसकी बहुत ही आवभगत की। जब सब कुछ देने के बाद वह लड़की लौटकर अपने घर आने लगी, तब माता लक्ष्मी ने उस लड़की का चुनरी पकड़ लिया और पूछी, हे सहेली, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तब उस नादान लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ के बताऊंगी, मैं अपने पिताजी से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करती। तब बेटी घर आई और बहुत ही उदास रहने लगी। तब साहूकार ने पूछा कि बेटी क्या हुआ, जब से तुम माँ लक्ष्मी के पास से आई हैं बहुत ही उदास रहती हैं। तब उस लड़की ने सारा बात कह सुनाया और कहा कि माँ लक्ष्मी ने मेरे साथ आने को कहा है, मैंने मना कर दिया, बोला अपने
पिताजी से पूछ के बताऊंगी। तब साहूकार ने कहा, अरे नादान लड़की, वो स्वयं माता लक्ष्मी है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आए, तो उन्हें क्यों नहीं लेकर आई। तब लड़की ने कहा कि मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने मुझे सोने के आसन पर बिठाया, 75 प्रकार के भोजन कराए, साल दुशाला दिया, और मैं उनको क्या दूंगी यहाँ आने के बाद। हम तो बहुत गरीब हैं पिताजी, हमारे घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है, उनको कहाँ पे बिठाऊंगी, ज़मीन पे। तब पिता ने बेटी से कहा कि ऐसा कर कि तू अपने पूरे घर की साफ सफाई कर ले। फिर साहूकार ने कहा, तू ऐसा कर, एक चौकी सजा दे और माता लक्ष्मी के लिए जो भी घर में है वो पकवान बना दे, जो हमारे घर में सामान है। उस लड़की ने ऐसा ही किया, एक चौकी सजा दी और अपनी माँ से जो भी उसके घर में आटा, दाल, चावल जो भी सामान थे उससे माता लक्ष्मी के लिए भोजन बनवाया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से एक चील उड़ती हुई आई और उस चील की चोंच में एक रानी का हार था, वो लेके उड़ रही थी। उसने लड़की के हाथ में लड्डू देखे तो वह लड्डू देख मोहित हो गया और रानी के हार को वहीं गिरा और वह लड्डू लेकर भाग गया। फिर साहूकार ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, यह माता लक्ष्मी ने हमें दिया है, तो तू ऐसा कर, इस हार को ले जा बाजार में बेचा और फिर माता लक्ष्मी के लिए एक सोने वाली चौकी ले लेना और सारा भोजन का प्रबंध कर लेना। बेटी ने पिता की आज्ञा मानकर बिल्कुल वैसा ही किया। माता लक्ष्मी और गणेश जी दोनों उनके घर पधारे। तब उस लड़की ने माता से कहा, हे सहेली, तुम इस चौकी पर बैठो। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ना सहेली, मैं इस चौकी पे कैसे बैठूं, यह तो राजा रानियों के लिए बैठने के लिए है। तब लड़की ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम उस चौकी पर बैठो। तब माता लक्ष्मी उस चौकी पर बैठ गई। माता लक्ष्मी खूब आओ भगत की, जैसे कि माता लक्ष्मी ने उसकी की थी। माता लक्ष्मी उस साहूकार की बेटी की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने वरदान दिया, हे सहेली, मैं तुम्हारे घर में निवास करना चाहती हूँ। और वो माता लक्ष्मी वहीं रह गई। साहूकार का घर धन धान सोने चांदी से भर गया। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार की बेटी पर कृपा किया, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने सभी पर अपनी कृपा बरसाए रहना। इसकी अगली वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसका अगला पार्ट मैं फिर कल